क्लास क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उदाहरण 1 है, एग्जाम्पल 1 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। यदि संगत है, ठीक है, तो संगत कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग होता है या फिर प्रतिच्छेदी या संपाती होता है, तब हमारा संगत होता है, अदरवाइज असंगत होता है। इन्हें ग्राफ में हल कीजिए। तो हल में लिखेंगे, हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, कहने का तात्पर्य है जनरल फॉर्म जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। तो ये है, इससे यदि हम रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में लिखना चाहेंगे तो ये बनेगा हमारा x प्लस 3y, ये प्लस का 6 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 6 होगा, इज इक्वल टू 0। तो पहला जो हमारा समीकरण है, ये x का गुणांक जो होगा ये a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा। अब देखो यहाँ सेकेंड इक्वेशन में, अब x का गुणांक, x का कोफिशिएंट ये होगा a2, ठीक है। तो इसे लिखेंगे जनरल फॉर्म रैखिक समीकरण का, तो ये बनेगा 2x माइनस 3y, फिर प्लस का 12 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये होगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये होगा a2 का वैल्यू, ये b2 का वैल्यू और ये c2 का वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो इसको कंपेयर करेंगे तो ये निकलेगा 1/2 और ये निकले, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो -1/1 मिलेगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हम इसे लिखेंगे। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। जो ग्राफ जो मिलेगा वो इंटरसेक्ट करेगा और इसके ये संगत होगा, ठीक है, असंगत नहीं संगत होगा, और इसके अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय कहने का तात्पर्य है दो नहीं, केवल एक हल प्राप्त होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं अद्वितीय हल, अतः यह संगत होगा। अब यदि समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, अब देखो फर्स्ट से लिखे तो x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, 3y, ये प्लस का 6 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस x हो गया। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है, यदि इसको राइट साइड राइट साइड ले जाएंगे या फिर राइट साइड भेज देंगे इसको, तो ये मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाके डिवाइड में होगा, तो ये डिवाइड में हो गया, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन में 3। अब x का वैल्यू रखे, x का वैल्यू सबसे पहले 0 रखे, तो 0 रखे तो ये वाला टर्म पूरा 0, माइनस के बाद वाला केवल 6 बचा, तो 6 को 3 काटेगा कितना बार में, तो 2 टाइम्स में काटेगा, 2 बार में काटेगा, ठीक है। तो यहाँ होगा 2y की वैल्यू, यदि x के जगह पे अब हम 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6 क्या होगी, 0। यदि न्यूमिनेटर में 0 हो मतलब ये पूरा टर्म 0 होगा, तो y की वैल्यू आएगी 0। अब समीकरण सेकंड से लिखे, अब समीकरण सेकंड है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये प्लस का 2x को लिखे, इक्वल टू लिखे, ये 12 लिखे। अब माइनस का 3y, देखो माइनस का 3y को यदि राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 3y होगा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में है, इसे राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो x इक्वल टू मिला 12 प्लस 3y अपॉन में 2। अब देखो, अब y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू निकलेगा, तो y की वैल्यू यदि मैं 6 रखता हूँ, ठीक है, तो x इक्वल टू, देखो ये 12 को लिखे, प्लस लिखे, 3 लिखे और y के जगह पे 2 रखे, तो 2 तिया या फिर 3 दूना 6 होगा, और ये 12 रहेगा। अब 12 में 6 जोड़ दो तो कितना मिलेगा, 18। अब 18 को ये 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 9 बार में काटेगा, तो हमारा x का वैल्यू मिला कितना, 9, जब हम 2 रखें। यदि मैं y के जगह पे, यहाँ पर y के जगह पे 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 12 बचेगा, तो 12 को 2 काटेगा कितना बार में, तो 6 बार में। तो ये मिला हमारा निर्देशांक। अब इसे हम ग्राफ में रखेंगे। ये समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है, ठीक है। तो x प्लस 3y, इसका जो वैल्यू मिला था वो ये है, x का 0 रखे तो y की वैल्यू 2 मिला, और x के जगह पे 6 रखे तो y का वैल्यू
जीरो मिला। और ये समीकरण सेकंड का ये है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा, इसका लाइन इस प्रकार जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड इक्वेशन का कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है। और इंटरसेक्ट पॉइंट जो मिलेगा हमारा आंसर होगा 6,0। एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, ये होगी हमारी आंसर। एग्जाम्पल 2 है हमारा, उदाहरण 2 है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म, ठीक है, निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। ये समीकरण फर्स्ट सेकंड 2 दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, संगत है, कि समांतर है, कि संपाती है। ये हमें इसको चेकआउट करना है, सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो समीकरण सेकंड से, मतलब ये समीकरण सेकंड को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये 3x लिखे, माइनस का ये 24x, डिवाइड में ये 5 प्लस 3 डिवाइड में 5 और इक्वल टू 0 को 5 से गुना करेंगे। ओनली न्यूमिनेटर में गुना करेंगे, केवल अंश में, ठीक है। ये ऊपर वाला में केवल, यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 दिया कितना हुआ 15, तो ये 15 लिखे, x लिखे ये वाला को। अब 24 को भी 5 से मल्टीप्लाई किए और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई किए, और डिवाइड में 5 है तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हमें मिला 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 उभयनिष्ठ निकालने पर, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन निकालेंगे, 3 इसमें भी निकलेगा, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। तो देखो 3 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 8y प्लस 1 ये भी लेगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इसे ले जाएंगे राइट साइड तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो अंश में 0, मतलब ये पूरा टर्म 0, तो हम इसे लिखेंगे 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यदि हम a1/a2 निकालेंगे तो a1 होता है हमारा फर्स्ट एक समीकरण का x का कोफिशिएंट, और b1 होता है y का कोफिशिएंट, और c1 होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो ये a1 का, b1 का, c1 का। अब देखो ये समीकरण सेकंड मानेंगे इसे, ये a2 का, ये b2 का, ये c2 का। तो a1 और b1 का वैल्यू सेम है, 5 5 माइनस 8 1 1। तो हम कह सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों सेम है, ठीक है। तो अतः संपाती रेखाएं होंगी और ये इसका अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा संपाती।